Good morning, everyone. This is Nikhil Soni, and welcome to New Prince Education Classes YouTube चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं समावयवता या आइसोमेरिज्म क्या होती है। केमिस्ट्री के अंदर एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू से भी और आपके 11th स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के से भी। तो ये जो मैंने टॉपिक उठाया है, इन दोनों क्लासों के अंदर बेसिक समझते हुए इसको मैंने आज यहाँ पर लिया है। बात करेंगे समावयवता क्या है, डेफिनेशन, इसके टाइप कौन कौन से हैं। दो टाइप बताऊंगा, एक तो इसकी संरचनात्मक समावयवता स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक इसकी बताएंगे हम त्रिविम समावयवता किसको कहते हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें, पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टार्ट करते हैं। समावयवता आखिरकार क्या है? समावयवता आखिरकार क्या है? दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान होता है परंतु उनकी संरचना भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं तथा इस गुण को समावयवता कहते हैं। याद कर लेना, दो आपके पास कार्बन के इस टाइप के यौगिक हो सकते हैं जिनका अणुसूत्र तो समान हो लेकिन उनकी संरचना क्या हो, एक दूसरे से डिफरेंट हो, उन्हें हम बोलते हैं समावयवी या आइसोमर। और ये जो आपकी प्रक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं समावयवता। तो परिभाषा क्या लिखोगे पेपर में? दो या दो से अधिक यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो परंतु संरचना भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं। और ये जो आपका गुण होता है, ये गुण आपका क्या कहलाता है? समावयवता का गुण कहलाता है। नोट कर लेना। आगे यदि मैं बात करता हूँ कि समावयवता के टाइप कौन कौन से, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। नंबर फर्स्ट, समावयवता संरचनात्मक समावयवता की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ऐसे समावयवी जिनकी संरचना में भिन्नता हो तो संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। इस गुण को संरचनात्मक समावयवता कहते हैं। तो वापस सुन लो, ऐसे समावयवी जिनकी संरचना में भिन्नता हो संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं और यह गुण संरचनात्मक समावयवता कहलाता है। संरचनात्मक समावयवता को और आगे फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट आर रिटन एज फॉलोइंग। नंबर फर्स्ट है श्रृंखला समावयवता, नंबर सेकंड है स्थिति समावयवता, नंबर थर्ड है क्रियात्मक समावयवता एंड लास्ट है माध्यवयवता। इन सभी की डेफिनेशन बताऊंगा और इन सभी के एग्जाम्पल के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले यदि मैं बात करता हूँ आपके श्रृंखला समावयवता की, तो देखना क्या कहती है इसकी डेफिनेशन। ऐसे समावयवी जिनकी श्रृंखला के अंदर भिन्नता पाई जाती है श्रृंखला समावयवता कहलाती है। आई रिपीट अगेन, ऐसे समावयवी जिनकी श्रृंखला में भिन्नता पाई जाती है श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। और ये जो आपका गुण होता है, इस गुण को बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। तो क्या लिखेंगे? ऐसे समावयवी, ऐसे आइसोमर जिनकी श्रृंखला के अंदर भिन्नता होती है उन्हें तो बोलते हैं श्रृंखला समावयवी। और जिन यौगिकों के अंदर ये गुण पाया जाता है, इस गुण को बोला जाता है श्रृंखला समावयवता। एग्जाम्पल की यदि हम यहाँ पर बात करते हैं तो मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी देना चाहूँगा। देखना कि मैं यहाँ पर ये बात करता हूँ आपके C5H12 की, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, देख लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर इसको एग्जाम्पल को बताने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास ये एग्जाम्पल गिवन है C5H12। सबसे पहली बात कि ये वाला जो आपका कंपाउंड है इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम पता लगाने के लिए आप इसको क्या करेंगे? ओपन करेंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ CH3 CH2 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 एंड आपका CH3। समझ पा रहे हैं ना बात को कि 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5 और इसके साथ 12 हाइड्रोजन कनेक्ट है। तो 3 और 3 6, 2 8, 2 10 और 2 12। तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा इसका, ये मैंने इसको इस टाइप से क्या कर दिया है? ओपन कर दिया है। दिखाई दे रहा है? अब आपको क्या करना है इसके अंदर कि हमें ये बताना है कि इसके अंदर श्रृंखला समावयवता है या नहीं है। तो हम इसको श्रृंखला यदि समावयवी के रूप में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो एक बार इसको देखिए, आप इसको इस टाइप से नोट करेंगे कि यह आपका CH3 CH2 CH2 CH2
CH3। ये मैंने एक बार इसी को वापस यहाँ पर नोट किया। सबसे पहली बात आप क्या करो, इसकी श्रृंखला के अंदर डिफरेंस क्रिएट करो। तो मैं यदि इसी फॉर्मूले को इसकी श्रृंखला के अंदर परिवर्तित करके अलग टाइप से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो मैं ये बताने में सक्षम हूँ कि ये वाला जो आपका यौगिक है ये श्रृंखला समावेवी बना सकता है। अब वो श्रृंखला समावेवी कैसे बनेगा तो वो देखना, CH3 CH2 CH CH3 एंड यदि मैं इसको इस टाइप से लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम कि 1 2 3 4 5 कार्बन है मेरे पास अभी भी बिल्कुल है, और 3 3 6 3 9 10 और 2 12 मेरे पास हाइड्रोजन है। तो हमने क्या बोला कि एक इस टाइप का यौगिक जिसका अणुसूत्र तो समान हो, इसके अंदर भी C5H12 का फॉर्मूला फॉलो हो रहा था, इसमें भी C5H12 का फॉर्मूला बेशक फॉलो हो रहा है, लेकिन इनकी संरचनाओं के अंदर मैंने क्या कर दिया डियर स्टूडेंट, डिफरेंस क्रिएट कर दिया। तो इस टाइप की जो स्ट्रक्चर होती है इन्हें आप बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। आपको इनका IUPAC नाम भी आना चाहिए। तो देखिए ये वाला आपका क्या हो गया, 5 कार्बन के लिए सीधी श्रृंखला 1 2 3 4 5, या इधर से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए आप क्या लगा देते हैं, एन पेंटेन। एन पेंटेन का मतलब नॉर्मल पेंटेन की मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ जी। अगला देखो, मैंने यहाँ पर क्या किया, एक ब्रांच निकाल दी। तो मेरे को सबसे पहले लंबी ब्रांच की को सेलेक्ट करना है, तो मैं कह सकता हूँ कि 1 2 3 और 4। अब उसके बाद में आप यहाँ से भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं 1 2 3 और 4। तो आपको जो IUPAC नेमिंग का जो रूल है वो पता होना चाहिए। वो क्या कहता है कि आपको अपनी काउंटिंग उस वाले सिरे से स्टार्ट करनी है जहाँ पर प्रतिस्थापी ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलता हो। तो मैं इस वाली को यहाँ पर क्या दूंगा, वरीयता दूंगा। तो आपको क्या यहाँ से पता चलता है कि जो आपका 2 नंबर है उसके ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, CH3 दैट इज नोन एज मेथिल जुड़ा हुआ है। तो आप क्या कह देंगे, 2 मेथिल, और 4 के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। तो हम इसका नाम यहाँ पर नोट कर सकते हैं 2 मेथिल ब्यूटेन। ये आपका यहाँ पर आ जाता है इसका नाम। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। अब क्या इसके और समावेवी संभव है क्या, बिल्कुल है। मैं इस वाले को इस टाइप से भी तो लिख सकता हूँ, देखना एक बार कि CH3 C CH3 CH3 और यह आपका CH3। अब बताओ कितने कार्बन है इसके अंदर, तो सर 1 और आपका यहाँ पर 2 3 4 और 5 आपके यहाँ पर कार्बन आपको दिख रहे हैं उसके साथ में, और आपके हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 और ये 6, तो आपके यहाँ पर 12 हाइड्रोजन भी हो रहे हैं। मतलब ये भी आपकी किसकी स्ट्रक्चर है, C5H12 की स्ट्रक्चर हुई कि नहीं हुई। तो हम कह रहे हैं कि आपके पास फॉर्मूला तो एक ही है, लेकिन आप उसके क्या कर रहे हो, संरचनाओं के अंदर डिफरेंस कर करके और उसके समावेवी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। तो इस टाइप का जो फिनोमिना है उसको आप बोलते हैं श्रृंखला समावयवता। अब इसका IUPAC नाम की यदि मैं बात करता हूँ तो देखो, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आपकी इच्छा है आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 या 1 2 3, लेकिन सबसे लंबी श्रृंखला का चयन करो। मैंने ये वाली लंबी श्रृंखला का चयन कर लिया। अब उस साइड से नंबरिंग देनी स्टार्ट करो जहाँ पर प्रतिस्थापी ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलता हो। तो यदि मैं यहाँ से आता हूँ तो भी मेरे को 2 नंबर मिलता है, और नीचे से आता हूँ तो भी 2 नंबर मिलता है। अब आपकी इच्छा है तो मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट कर देता हूँ। अब आप क्या देखेंगे कि 2 के ऊपर 2 बार मेथिल जुड़े हुए हैं, तो आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 2 मेथिल 2 2 डाईमेथिल, सॉरी 2 2 डाईमेथिल, और 3 के लिए हम क्या कह देंगे, प्रोपेन। तो यह आपकी इसकी क्या था, एक एग्जाम्पल था जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन करके समझाने की कोशिश करी है। अब चलिए हम हमारी जो सेकंड नंबर की समावयवता है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिएगा, सेकंड नंबर की आपकी समावयवता कौन सी है, स्थिति समावयवता है। स्थिति समावयवता क्या कहती है कि ऐसे समावेवी जिनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता पाई जाती है। ध्यान रख लेना, ऐसे समावेवी जिनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति में, क्रियात्मक समूह की स्थिति मतलब एग्जाम्पल से समझेंगे, स्थिति में भिन्नता पाई जाती है, उन समावेवी को हम क्या कहते हैं, स्थिति समावेवी कहते हैं, और यह गुण स्थिति समावयवता कहलाता है। एग्जाम्पल मैंने लिया है यहाँ पर C5H11OH का, तो इसको आप क्या बोल देते हैं, पेंटेनॉल का ये एग्जाम्पल है। अब देखो
CH3, CH2, 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 CH2 एंड लास्ट में मैंने जोड़ दिया OH। तो कार्बन कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर आपके कितने हैं 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं 11, तो 3 2 5 7 9 11, एक ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन, दैट मीन्स एल्कोहल ग्रुप की यहाँ बात कर रहा हूँ। तो ये OH हो गया। इसका सबसे पहले नाम बताओ क्या होगा, तो नाम हो जाएगा 1 पेंटेनॉल। गिनती वहाँ से स्टार्ट करनी है जहाँ पर प्रतिस्थापी को मिनिमम नंबर मिल रहे हैं। तो आप नंबरिंग यहाँ से कर सकते थे 1 2 3 4 5, लेकिन हमने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की क्योंकि यहाँ से प्रतिस्थापी ग्रुप 5 नंबर पे आ रहा है और यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 नंबर पे आ रहा है। तो आपको गिनती यहीं से स्टार्ट करनी है। उसके बाद में 1 नंबर वाले कार्बन पे OH जुड़ा है, OH का मतलब ओल, और 5 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे पेंटेन। तो मैंने इसको संयुक्त रूप से लिख दिया 1 पेंटेनॉल। ओके, आगे चलना। हमने क्या पढ़ा कि ऐसे समावयवी जिनमें क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता। अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपका OH ग्रुप था इसकी स्थिति के अंदर भिन्नता यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो देखो भिन्नता क्रिएट कैसे करूंगा कि मैं इस OH को उठाकर इस वाले पॉइंट के ऊपर यहाँ पर रिप्लेस कर देता हूँ। इस वाले OH को उठाकर यहाँ से मैंने एक हाइड्रोजन उड़ा दिया और वो हाइड्रोजन जो मैंने यहाँ से हटाया वो इस CH2 के साथ में कंबाइन होकर क्या बन गया CH3। यहाँ पर रह गया CH और इस OH को मैंने यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया। अब देखो नंबरिंग दो 1 2 3 4 5 और इधर से दोगे तो 1 2 3 4 5। मैंने देखा यदि मैं इस वाली साइड से नंबरिंग करता हूँ तो 4 नंबर पे OH आता है, लेकिन जब मैं इस वाली साइड से नंबरिंग करता हूँ तो 2 नंबर पे OH आएगा। OH का मतलब ऑल ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप की बात कर रहा हूँ। तो मैंने इस वाली को क्या दे दिया, वरीयता का क्रम दे दिया। अब आप क्या लिखेंगे, 2 पे जुड़ा हुआ है ऑल, तो मैंने बता दिया 5 कार्बन के लिए पेंटेन, दैट मीन्स 2 पेंटेनॉल। ओके, अगला देखना। अब यदि मैं इस OH को एक पॉइंट और इधर खिसका दूं तो ये वाला हाइड्रोजन जो CH2 है उसमें से एक हाइड्रोजन उड़ेगा और यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया CH2 और जहाँ पर CH2 था वहाँ पर क्या हो गया CH। ये OH यहाँ पर ट्रांसफर हुआ, उसके कारण ये इसके अंदर डिफरेंस क्रिएट हुआ। तो हम लिख देंगे कि CH3 CH2 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 OH एंड CH के साथ में कनेक्ट है OH। तो हमने क्या देखा कि 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 5 दोनों केस के अंदर 3 नंबर पे OH ग्रुप आ रहा है। तो आप क्या कह देंगे 3 पेंटेनॉल। ये इतना चीज क्लियर होना चाहिए। अगली यदि मैं बात करता हूं तो आप बात करते हैं क्रियात्मक समावयवता की। तो ऐसे समावयवी जिनका अणुसूत्र तो समान हो परंतु क्रियात्मक समूह के अंदर भिन्नता उत्पन्न हो जाए तो इसे बोलते हैं क्रियात्मक समावयवता। तथा यह गुण क्या कहलाता है, क्रियात्मक समावयवता। और जिन कंपाउंड के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है उन्हें बोलते हैं क्रियात्मक समावयवी। तो इसका चलिए एक मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ। ये मैं ले लेता हूँ C3H6O का यहाँ पर मैं उदाहरण ले लेता हूँ। चलिएगा तो यहाँ पर अपने नोट कर देते हैं। देखो इसको मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपके C3H6O का। C3H6O का मैंने यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल ले लिया। सबसे पहले आप इसकी जो स्ट्रक्चर है उसको बनाएंगे। तो देखो किस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी। मैं कह सकता हूँ साहब कि CH3 CH2 और ये आपका हो जाता है C डबल बॉन्ड O और ये मैंने कह दिया H। कार्बन मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड क्यों लगाया, क्योंकि आप जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होगी तभी वो स्टेबल रहेगा। तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 2, और यदि मैं यहाँ पर 1 लगाता तो वो अनस्टेबल। तो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है ऑलवेज ध्यान रखना डबल बॉन्ड बनेगा। तो आप क्या कह सकते हैं कि जब ये वाला ग्रुप आया यहाँ पर आपका C है और इस C के इस साइड में आपका हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये जो आपका ग्रुप है वो क्या कहलाता है, एल्डिहाइड ग्रुप कहलाता है। और एल्डिहाइड ग्रुप का जो लास्ट में लगता है सफिक्स उसको बोलते हैं आप एल। तो आपके पास क्या नाम बना, 3 के लिए प्रोपेन, तो मैं कह दूंगा प्रोपेन 1 नंबर पे जुड़ा है, प्रोपेन 1L। तो आप इसको क्या कह सकते हैं, प्रोपेनेल। समझे कि नहीं समझे। तो ये आपकी यहाँ पर एक स्ट्रक्चर मैंने बता दी। अब यदि मैं इसी को इस टाइप से लिख दूं, देखो किस टाइप से, कि CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब बताओ मेरे को, तो कार्बन कितने हैं 1 2 3 सेम कार्बन है।
हाइड्रोजन कितने हैं, 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन कितना है, 1 ऑक्सीजन है। तो सेम यही चीज़ चल रही है, लेकिन जैसे ही मैंने इस C डबल बॉन्ड O को बीच में ट्रांसफ़र किया तो ये जो ग्रुप है अब ये कीटोन के अंदर चेंज हो गया है। इस चीज़ को सदैव ध्यान रखना, कीटोन में चेंज हो गया तो इसका जो सफिक्स आएगा वो आएगा ऑन। तो अब इसका नाम क्या बन गया, देखो 1 2 एंड 3, 3 के लिए क्या आता है, प्रोपेन 1 ऑन, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेनोन। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे समावेवी जिनका अणुसूत्र तो समान होता है परंतु क्रियात्मक समूह में भिन्नता हो तो क्रियात्मक समावेवी कहलाते हैं, और यह गुण क्रियात्मक समावयवता कहलाता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, मैंने क्लियर कर दिया है। लास्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, बात करते हैं मध्यावयवता क्या होती है, फोर्थ पॉइंट की, आज की वीडियो का अंतिम पॉइंट। तो देखिएगा मध्यावयवता क्या होती है, कुछ नहीं होती, ऐसे समावेवी जिनमें क्रियात्मक समूह से जुड़ी कार्बन श्रृंखला में भिन्नता हो। वापस सुन लीजिएगा, ऐसे समावेवी जिनमें क्रियात्मक समूह से जुड़ी कार्बन श्रृंखला में क्या हो, भिन्नता हो, मध्यावयवी कहलाते हैं, और यह गुण मध्यावयवता कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल C4H10O की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो इसकी जो ओपन स्ट्रक्चर होगी वो ऐसे बनेगी, देख लो CH3O CH2 CH2 CH3। तो जब यहाँ पर भी इसके अंदर 1 नंबर के ऊपर ऑक्सीजन आया तो आप इसको बोलेंगे 1 मेथोक्सी प्रोपेन। तो देखो CH3 इस वाली साइड के अंदर है तो CH3O को मैंने बोल दिया मेथोक्सी, और 3 कार्बन के लिए मैंने कह दिया प्रोपेन। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है CH3O ये इस वाले कार्बन से 1 नंबर पे जुड़ी है। यदि मैं इस वाले स्ट्रक्चर को मुख्य श्रृंखला बोलूं तो इस मुख्य श्रृंखला के पहले कार्बन से कौन जुड़ा हुआ है, मेथोक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप क्या कह देंगे, 1 मेथोक्सी प्रोपेन। सिमिलरली यदि मैं इस ऑक्सीजन को इधर 1 पॉइंट और ट्रांसफर कर देता हूं तो मुझे मिलता है CH3 CH2O, 2 नंबर पे आएगा CH2 CH3। अब मैंने मान लिया ये वाली मेरी क्या है, मुख्य श्रृंखला है, तो ये आपका प्रतिस्थापी हो गया। तो प्रतिस्थापी का नाम बताओ, 1 था तो मेथोक्सी था, 2 आ गया तो इसको एथोक्सी बोलेंगे, तो इसका नाम हो गया एथोक्सी एथेन। देयर इज नो प्रॉब्लम एग्जिस्ट इफ यू राइट हियर 1 एथोक्सी प्रोपेन, 1 एथोक्सी एथेन, सॉरी। तो आप यहाँ पर 1 एथोक्सी एथेन भी लिख सकते हैं क्योंकि इस वाली मुख्य श्रृंखला के 1 नंबर कार्बन से कौन जुड़ा है, एथोक्सी कनेक्ट है। यदि मैं इसको इस टाइप से लिख दूं कि CH3O CH2 CH3 CH3, तो ये वाली जो आपकी स्ट्रक्चर है ये आपकी मेथोक्सी है, लेकिन ये मेथोक्सी 1 2 एंड 3 मतलब सेकंड वाले कार्बन से कनेक्ट है, तो इसको आप क्या बोलेंगे, 2 मेथोक्सी प्रोपेन। और आपका ये अंतिम एग्जांपल इसका कि CH3 CH2 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 एंड OH, यदि मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका IUPAC नाम बताएंगे, जो मैंने अभी आपको पहले भी यहाँ पर इस टाइप का एक एग्जाम्पल दिया था। तो आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ें आपके क्लियर होगी। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसके अंदर हम त्रिविम समावयवता के बारे में बात करेंगे। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।